हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रावत होम डिज़ाइन क्रिएटर में। आज मैं आपके लाया हूँ 30x30 का हाउस प्लान, जिसमें हमने बनाया है 2 BHK विथ पार्किंग। 30 फीट तो दोस्तों इसकी हमारी ये विड्थ रहेगी और 30 फीट इसकी हमारी ये डेप्थ रहेगी। ये हाउस प्लान दोस्तों हमारा स्क्वायर हाउस प्लान होगा। इसका प्लॉट हमारा स्क्वायर रहेगा, जिससे कि इसकी सारी भुजाएं हमारी समान आकार की रहती हैं। इनकी सबकी लेंथ समान रहेंगी। ये हाउस प्लान हमने बनाया है ईस्ट फेसिंग से। ये हमारा ईस्ट हो जाता है यहाँ से, और इसके पूरे अपोजिट में हमारा वेस्ट बन जाएगा, और इसकी राइट हैंड साइड पे नॉर्थ, और नॉर्थ का अपोजिट हमारा आ जाएगा साउथ। तो दोस्तों ये हाउस प्लान जो हमारा वास्तु के अनुसार हाउस प्लान बनाया गया है, और देखेंगे इसे हमने किस तरीके से डिज़ाइन किया है। सबसे पहले दोस्तों फ्रंट साइड पे हमारे यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारी मेन रोड रहती है। इस तरीके से यहाँ पर मेन रोड दी जाएगी। हमें अब जब भी अपना घर का कंस्ट्रक्शन कराया जाता है तो मेन रोड से कुछ लेवल ऊपर ही घर का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। 2 से 2.5 फीट कम से कम ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, क्योंकि जो मेन रोड होती है दोस्तों, यहाँ पर हमने ड्रेनेज सिस्टम दिया होता है, जो कि बाढ़ या बरसात में जो नालियाँ दी होती हैं वो पानी को बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन ये जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम में 12 महीने यूज़ नहीं होता है, 1-2 महीने ही यूज़ होता है, जिसकी वजह से उनमें ब्लॉकेज हो जाता है और रोड में पानी भरने की समस्या पैदा हो जाती है। और अगर हम अपने घर का लेवल 2 से 2.5 फीट ऊपर नहीं रखेंगे तो सारा का सारा पानी घर में बह के आने का खतरा रहता है, जिससे कि हमारा ग्राउंड फ्लोर सारा का सारा पानी आने की समस्या पैदा हो सकती है। तो इससे होता ही है दोस्तों कि जो हमारी मेन रोड का लेवल है और जो हमारी पार्किंग का लेवल है वो अनयूजुअल हो जाएंगे। ये मेन रोड का लेवल तो नीचे रह जाएगा और पार्किंग का लेवल ऊपर हो जाएगा। तो इसे मतलब कि सही करने के लिए हमें यहाँ पर एक रैंप देने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि हम अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर को आसानी से पार्किंग तक ले जा सकें। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर रैंप दिया जाएगा। जो गलतियाँ करते हैं दोस्तों हम हाउस प्लान बनाते हुए, घर बनाते हुए, तो सबसे मेन गलती उनमें से ये रहती है कि हम अपने घर को कुछ लेवल ऊपर उठाकर नहीं बनाते हैं। तो ये हमारी सबसे मेन गलती हो जाती है, जिससे कि एक तो हमारे घर की मार्केट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, और हमें मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है जब बाढ़ बरसात में ग्राउंड फ्लोर पर पानी भरने की समस्या पैदा हो जाती है। दूसरी गलती दोस्तों हमारी ये होती है कि जब भी हम यहाँ पर रैंप देते हैं तो कई बार हम इसे बहुत ही ज़्यादा स्टीप दे देते हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ दे देते हैं, जिसकी वजह से जब भी हम फोर व्हीलर को ऊपर ले जाएँ तो उसका नीचे का एरिया हमारे रैंप पर टकराने लगता है, जिससे कि हमें बड़ी दिक्कत होती है अपनी फोर व्हीलर को अंदर ले जाने में। तो यहाँ पर हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसे ज़्यादा ही स्टीप नहीं देना है, ना इसे बहुत ज़्यादा लंबा रोड तक ले जाना है। इसे मतलब कि नॉर्मल ही रखना चाहिए, जिससे कि हमारी फोर व्हीलर भी आसानी से ऊपर जा सके और ये बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो। दूसरी गलती दोस्तों ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये आ गया दोस्तों हमारा रैंप, और रैंप के सामने आएगा हमारा मेन गेट। ये हमारे यहाँ पर मेन गेट हो गया, और मेन गेट का साइज़ लिया जाएगा हमारे यहाँ पर 9 फीट। 9 फीट मेन गेट दोस्तों काफ़ी अच्छे साइज़ का हो जाता है, और इसका वेट भी काफ़ी हैवी हो जाता है। कई बार हम क्या करते हैं कि हम जो हमारी यहाँ पे वॉल आती है उसके साथ ही अपने मेन गेट के जो हुक्स होते हैं वो लगाकर उसी पे अटैच कर लेते हैं, लेकिन हमें हमेशा मेन गेट का जो कॉर्नर होंगे उन्हें मजबूत बनाना चाहिए। उन्हें हमें या तो आरसीसी कॉलम का बनाना चाहिए, आरसीसी कॉलम बनाना चाहिए उनके लिए, या तो फिर हमें यहाँ पे आयरन पिलर का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि गेट अच्छे से स्टेबल हो सके और उसका पूरा का पूरा वेट सेंटर की जगह उसके कॉर्नर में ही रहे। तो कई बार देखा गया है दोस्तों हम वॉल पे डायरेक्ट डालते हैं। तीसरी गलती हमारी ये रहती है कि हम डायरेक्ट वॉल में डाल देते हैं, जिससे कि गेट ज़्यादा ही हमारा उसका वेट सेंटर में आने लगता है, गेट नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। जो दोस्तों हमारा कॉर्नर है ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर, और इस कॉर्नर को कहते हैं ईशान कोण। यह कॉर्नर दोस्तों हमारा रुद्र भगवान, शंकर भगवान की दिशा और बृहस्पति भगवान की दिशा को
दर्शाता है और ये बहुत ही अच्छी दिशा मानी जाती है मेन गेट के लिए। उसके अलावा दोस्तों अपने यहाँ पर जो हमारी वॉल्स दे रखी है इनको भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ये वॉल्स दोस्तों जो हमारी ये कॉर्नर वाली वॉल्स हैं जहाँ से कि हमारा हाउस प्लान क्लोज है, इन्हें हम यहाँ पर 4 इंच की देंगे, जो कि आफ्टर प्लास्टर 5 इंच की हो जाती हैं। और ये जो हमारी बैक साइड की वॉल है जहाँ से हमने ओपन दे रखा है, इसकी वॉल हम 9 इंच की देते हैं, जो कि हमारी आफ्टर प्लास्टर 10 इंच की हो जाती है। प्लास्टर दोस्तों यहाँ पे हम 1 इंच का ही कंसीडर कर रहे हैं, जो कि mm में 25 mm हो जाता है। इसके अलावा जो हमारी अंदर की वॉल हैं ये सारी की सारी हमारी पार्टीशन वॉल रहेंगी और इनकी थिकनेस हमारी आफ्टर प्लास्टर 5 इंच और उससे पहले हमारी 4 इंच तक ली जाएंगी। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हाउस प्लान को डिजाइन किया गया है और इसकी पूरी लाइनों को हम यहाँ पर डबल लाइन से डिनोट कर लेते हैं, जिससे कि समझने में आसानी रहे। और ये दोस्तों हमारी लास्ट लाइन आ गई यहाँ पर, जो कि इस तरीके से यहाँ पर बनाई गई है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेन गेट से अंदर एंट्री करते ही पहुँचेंगे हम पार्किंग एरिया में। पार्किंग एरिया के साइज़ की बात करें, ये है 9 फीट 6 इंच इंटू 13 फीट। इस साइज़ की पार्किंग में दोस्तों हमारी 2 व्हीलर 4 व्हीलर आसानी से पार्क की जा सकती है। 4 व्हीलर की विड्थ अगर दोस्तों कॉमन मानी जाए तो वो 6 फीट तक रहती है, जिससे कि हमारे पास 3 फीट 6 इंच का यहाँ पर स्पेस बच जाता है, जहाँ से हम 4 व्हीलर के डोर अपने आप आसानी से खोल सकते हैं। कई बार दोस्तों देखने में आता है कि हम पार्किंग को 7 या 6 फीट की दे देते हैं विड्थ, तो उसमें ऐसा होता है कि अगर हमने अपने 4 व्हीलर को अंदर ले गए तो हम उसके डोर ओपन करने में हमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है या डोर ओपन नहीं हो पाते हैं, जिससे कि वो पार्किंग हमारी किसी यूज़ की नहीं रह जाती है। 13 फीट तो दोस्तों हमने इसकी ये दे रखी है, यहाँ पर डेप्थ दे रखी है, वो भी हमारी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे कि हमारे पास बैक साइड में भी पूरा वो एरिया या फिर फ्रंट साइड में भी पूरा एरिया 2 व्हीलर की पार्किंग के लिए भी बच जाता है। इसके अलावा यहाँ पर भी हमने एक एरिया दे रखा है। इस एरिया को हम 2 व्हीलर पार्किंग की तरह या फिर लॉन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसका साइज है 10 फीट इंटू 3 फीट। अब आते हैं दोस्तों अपने मेन डोर पे। ये हमारे यहाँ पर मेन डोर लिया जाएगा और मेन डोर का साइज है 4 फीट इंटू 7 फीट। मेन डोर का साइज़ दोस्तों नॉर्मल डोर से हमेशा बड़ा ही रहना चाहिए, जिससे कि सारा सामान आसानी से अंदर बाहर ले जाया जा सके और लाया जा सके। मेन डोर से जैसे अंदर एंट्री करेंगे तो पहुंचेंगे अपने हॉल के एरिया में। इसका साइज है 9 फीट 6 इंच इंटू 9 फीट। यहाँ पर हम अपना सोफ़ा, टेबल और चेयर आसानी से लगा सकते हैं और इसके वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर एक विंडो भी प्रोवाइड कर रखी है, जो कि होगी हमारी W1 विंडो, जिसका साइज़ लिया जाएगा 5 फीट इंटू 4 फीट। ये विंडो दोस्तों हमारी ईस्ट की फेसिंग में आ रही है, जिससे कि हमें आसानी से सनलाइट और नेचुरल लाइट मिल सके, इसलिए इसकी विंडो हमारी ईस्ट फेसिंग से आ रखी है और इसमें अच्छा से वेंटिलेशन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हॉल की बैक साइड में देखते हैं, यहाँ पर हमने एक कॉमन टॉयलेट दे रखा है। टॉयलेट में हम D2 डोर का यूज़ करेंगे, जिसका साइज होगा 2 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट। ये आ गया हमारे यहाँ पर कॉमन टॉयलेट। इसका साइज है 9 फीट 6 इंच इंटू 5 फीट 6 इंच। इस साइज के टॉयलेट में दोस्तों हमारा बाथरूम और टॉयलेट आसानी से बनाए जा सकते हैं। साथ साथ अगर हम यहाँ पर 2 टॉयलेट बनाना चाहें तो हम इसके बीच में एक पार्टीशन वॉल देके इसमें 2 टॉयलेट भी बना सकते हैं, जिसमें दोनों का ही साइज एक अच्छा साइज माना जाएगा। ये 4.5 फीट के दोनों टॉयलेटों का साइज़ रहेगा और जिनकी डेप्थ 5 फीट 6 इंच तक रहेगी, इसलिए यहाँ पर 2 टॉयलेट भी बनाए जा सकते हैं। ये हमारी अपनी चॉइस पे डिपेंड करेगा कि हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ से हमने स्टेयर्स भी दे रखी है अपसाइड डायरेक्शन में, जो कि हमारे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है। ये दोस्तों हमारी स्टेयर्स होगी अपसाइड डायरेक्शन में और स्टेयर्स हमेशा राइट हैंड की डायरेक्शन में ही टर्न करनी चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार स्टेयर्स हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही टर्न करती है। इसके अलावा दोस्तों टॉयलेट हमने जिस एरिया में बना रखा है ये आएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट होता है हमारा वायव्य कोण। इस कोण में दोस्तों टॉयलेट बनाए जा सकते हैं, इसके अलावा बेडरूम बनाया जा सकता है, अन्न भंडारण कक्ष बनाया जा सकता है
या पशुगृह कक्ष भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इस एरिया में वायु का संचरण बहुत ही अच्छा रहता है। साथ ही साथ टॉयलेट में वेंटिलेशन के लिए हम वेंटिलेटर भी देंगे, जिसे हम वी से डिनोट कर रहे हैं। अब आते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम पे। इसमें दोस्तों D1 डोर दिया जाएगा, जिसका साइज़ 3 फीट इंटू 7 फीट लिया जाएगा। और ये हमारा बेडरूम नंबर 1 है, जिसका साइज़ 10 फीट इंटू 10 फीट लिया जाएगा। यहाँ पर हमारा डबल बेड 2 चेयर आसानी से लगाई जा सकती है। और इसके वेंटिलेशन के लिए हम विंडो पार्किंग साइड में ओपन करते हैं, जो कि होती है हमारी W1 विंडो। ये साइज़ हम यहाँ पर पहले ही मेंशन कर चुके हैं। ये विंडो दोस्तों ईस्ट की जगह यहाँ पर इसलिए प्रोवाइड की गई है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा एरिया ओपन रहता है और यहाँ पर हमारे पास केवल 3 फीट का एरिया ओपन है, इसलिए यहाँ पर हमारी विंडो को देना ज़्यादा कंफर्टेबल हमारे लिए रहता है। अब आते हैं इसके अलावा अपने सेकेंड बेडरूम पे। इसमें भी हम सेम D1 डोर का ही यूज़ करेंगे। और इस बेडरूम के साइज़ की बात करें तो ये है 12 फीट इंटू 9 फीट, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम होगा। यहाँ पर डबल बेड, एक अलमीरा, 2 चेयर आसानी से लगाई जा सकती हैं। और इसके वेंटिलेशन के लिए बैक साइड में एक विंडो भी दी गई है, जिसे हम W1 विंडो कहेंगे। और साइज़ इसका होगा 5 फीट इंटू 4 फीट। और ये जो बेडरूम आया दोस्तों, ये आया मेरा साउथ वेस्ट के कॉर्नर में, जिसे हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। इस कोण में दोस्तों हमें घर के मुखिया के लिए बेडरूम बनाना आवश्यक होता है, जिससे कि उनकी सेहत में वृद्धि आ सके, उनकी सेहत अच्छी बनी रहे। साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया का साइज 8 फीट इंटू 7 फीट 6 इंचज़ है। यहाँ पर हम 6 सीट के डाइनिंग टेबल आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और फ्रंट साइड पे हमने इसके एक किचन दे रखा है। जो किचन है दोस्तों, इसका साइज़ 8 इंटू 8 फीट है और ये दिया है हमने अपने साउथ ईस्ट के कॉर्नर में, जो कि है हमारा आग्नेय कोण। और इस कोण में दोस्तों अग्नि से संबंधित चीज़ें ही प्रोवाइड की जाती है। या तो जनरेटर दिया जा सकता है, या इन्वर्टर भी दिया जा सकता है, या फिर किचन दिया जा सकता है। और इस कोण में दोस्तों हमें टॉयलेट हुआ, पानी की टंकी हुई, ये सब चीज़ें देने से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जल अग्नि से संबंधित तत्व है और जल इसका पूर्णतः विरोध करता है। ये दोस्तों हमारा 30 इंटू 30 का हाउस प्लान हो गया, जो कि वास्तु के अनुसार बना रखा है। और इसमें दोस्तों मुख्य पॉइंट बता देता हूँ मैं, जो कि कई बार हम गलती करते हैं और जिसकी गलती की वजह से हमारा पूरा का पूरा घर का वास्तु खराब हो जाता है। सबसे पहले दोस्तों आग्नेय कोण है जो, इसमें कभी भी जल से संबंधित तत्व को रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर हमें जल से संबंधित तत्व को जब तक बहुत ही ज़्यादा मजबूरी ना हो तब तक नहीं रखना चाहिए और बचाना चाहिए। यहाँ पे अग्नि तत्व ही रखा जाता है। ऊपर से दोस्तों जो हमारी साउथ की डायरेक्शन है, इसमें हमें डोर या विंडो को प्रोवाइड नहीं करना चाहिए जब तक हमारी बहुत ही ज़्यादा मजबूरी ना रहे, क्योंकि साउथ की दिशा हमारी यम की दिशा होती है और इस दिशा से हमारी घर की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसका ह्रास होता है और वो यम की दिशा में जाने लगती है। फिर आता है दोस्तों नेतृत्व कोण। इस कोण में हमें घर का एक मास्टर बेडरूम और घर का जो मुखिया होगा उसी के लिए ही बेडरूम देना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों जो टॉयलेट होता है हमारा, उसे हमें कभी भी नॉर्थ की फेसिंग में नहीं देना चाहिए। इसके लिए नॉर्थ वेस्ट अच्छा कोण माना जाता है, क्योंकि नॉर्थ की फेसिंग हमारी कुबेर भगवान की दिशा होती है, जो कि धन के भगवान होते हैं। और ये दिशा दोस्तों हमारे बेडरूम के लिए या फिर मंदिर के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। इस तरीके से दोस्तों हमारे 100 गज का हाउस प्लान कंप्लीट होता है, जिसे अगर स्क्वायर फीट में नापा जाए तो हमारा 900 स्क्वायर फीट आएगा। कॉस्टिंग की बात करें दोस्तों, अगर 1600 रुपये स्क्वायर फीट और 1800 रुपये स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन किया जाए तो इस हाउस प्लान की कॉस्टिंग आएगी हमारी 14,40,000 से 16,20,000 रुपये। ये दोस्तों इसकी हमारी टोटल कॉस्ट आएगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए भविष्य में भी लाता रहूँ। धन्यवाद।